देखो तुम सौरमंडल पढ़ा दे रहा, क्या पढ़ा दिया था? सौरमंडल। क्या पढ़ा दिया था? सौर मंडल। सौरमंडल पढ़ा दिया था। सौरमंडल में क्या पढ़ा दिया था? ग्रह पढ़ा दिए थे, सन पढ़ा दिया था, ठीक। ग्रह पढ़ा दिए थे, तारामंडल पढ़ा दिया था, नक्षत्र पढ़ा दिए थे, क्षुद्र ग्रह कौन है? वो क्षुद्र ग्रह। उसके बाद क्या था? अर्थ और मून को कौन है? ये सब बंद कर दो। यानी कि यूं नहीं पढ़ाया गया ये, और ये तीन चीजें भी पढ़ाई नहीं गई, ठीक है। जब तक ये पढ़ाएंगे इसके बारे में कोई सवाल नहीं पूछने का। जब अर्थ पढ़ाएंगे तो मून के बारे में कोई नहीं पूछने का, ठीक है। जब तक ना पढ़ाओ उससे पहले कोई सवाल पूछना बेकार है। पढ़ा देंगे बाद में पूछिए। ये सब पढ़ा दिए, ये तीन चीज़ बच रही, ठीक। पहले ना पढ़ा देंगे वो कहाँ साफ करने के लिए। हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट किन दो ग्रह के बीच में पाई जा? किन दो ग्रह के बीच में पाई जाएगी? मंगल बृहस्पति। लाल ग्रह कौन सा? मंगल। कहने के कारण आयरन ऑक्साइड के कारण, ठीक। इसके बीच में क्या है? एस्ट्रॉइड बेल्ट। इधर कौन सा ग्रह हो गया? बृहस्पति। कौन सा हो गया? बृहस्पति। कौन सा हो गया? कौन सा ग्रह हो गया? बृहस्पति। कौन सा हो गया? बृहस्पति। अब तुम देखो ये इधर की तरफ को खींच कर रखता, यानी कि इन क्षुद्र ग्रहों को किधर की तरफ खींच कर रखता? इधर की तरफ। इसका हिस्सा मान लिया यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो मंगल भी इतना हिस्सा तो जोर मारेगा इसका भी। तो कभी कभी क्या काम करता है? इधर की तरफ ले जाता है खींच कर, किधर की तरफ, यानी कि जो इसके संपर्क में जो ग्रह आएंगे वो अपनी तरफ खींचेगा, और अपनी तरफ खींचने के बाद ये या तो पृथ्वी को गिरा दे, या चांद को गिरा दे, या बुध ग्रह को गिरा दे, ठीक है। पृथ्वी को कभी कभार गिर जाना, जो यानी पृथ्वी के वायुमंडल में आगे जलने लगा वे उल्का, और जो सीधी पृथ्वी पर आगे गिर गई वो उल्का। ऊपर की तरफ को जाऊँ ना क्या कहेंगे? ये पृथ्वी के ऊपर की तरफ को निकल जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उल्का। क्या कहते हैं? और जिन्हें नीचे जाते हैं उन्हें बोलाइट, ठीक। अगर उल्का ऊपर की तरफ को जाकर धरती पर गिर जाता है जल को तो उसे क्या कहेंगे? उल्का पिंड। और बोलाइट अगर धरती पर गिर जा आधा जल को तो उसे क्या कहेंगे? टेक्टाइट। क्या कहेंगे? ठीक। दो जगह गिरा है, तो महाराष्ट्र में गिरा है और एक अमेरिका में, ठीक। यानी कि ये जो हो ये इतनी इसको प्रभाव डालने का इन्हें अपनी तरफ को खींच लेता, मंगल क्या करता है? इन्हें अपनी तरफ को और अपना उत्तर की तरफ को चला जा। बाकी जो गिरेंगे पृथ्वी पर गिर जाएंगे, चांद पर गिर जाएंगे। तो वो बताया था चांद पे जो दाग हैं गड्ढे हैं वो इसी वजह से, ठीक है। अब तक बता दिया था। चलो एस्ट्रॉइड बेल्ट जो हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट वो बृहस्पति और मंगल के बीच में पाई जा रही है। देखो ये क्या होता है? उल्का जो होती है, उल्का जब यहाँ से उल्का जो होती है जब यहाँ से इधर की तरफ को गति करती है, यानी कि पृथ्वी की तरफ को या पृथ्वी इधर प्लेनेट की तरफ को गति करती है, तो ये उल्का रहती है। क्या रहती है? उल्का जब गति करती है किसी भी ग्रह पर गिर सकती है, इधर इधर प्लेनेट ये भी गिर जाती हैं तो उल्का पिंड कहलाती हैं। और ये जो एस्ट्रॉइड बेल्ट तुम्हारी क्या है? ये एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है इसमें जो बड़े हैं, जो बड़े टुकड़े हैं, दो ग्रह के टूटने से जो बड़े टुकड़े बने, दो ग्रह के टूटने से जो बड़े टुकड़े बने वे क्षुद्र ग्रह बन गए। क्या बन गए? क्षुद्र ग्रह। बाकी जो धूल के कण रहे, क्या रहे? धूल के कण। बाकी जो धूल के कण बचे, छोटे छोटे कण, बड़ी बड़ी कण, तो वे हो गए धूमकेतु। क्या हो गए? धूमकेतु। ये क्या काम करते हैं? ये भी सूरज का चक्कर काटते रहते हैं। क्या रहते हैं? सूरज का चक्कर काटते हैं। ये भी क्या, यानी कि ग्रह भी सूरज का चक्कर काट रहे हैं, सब ग्रह भी सूरज का चक्कर काट रहे हैं, लगा रहे हैं इधर को। और ये भी क्या होते हैं? जितने एस्ट्रॉइड बैठे हैं ये भी सूरज का चक्कर लगाते रहते हैं।
जो इधर से हट कर इधर की तरफ वो आ जाते हैं गिरने के लिए, वो उल्का बन जाती है, उल्का पिंड बन जाते हैं, बोलाइट बन जाती है, टेक्टाइट बन जाते हैं। बाकी जो बचे तो वे चक्कर लगाते रहेंगे, और उनमें भी जो बहुत बारीक कण बचे तो वे क्या कहते हैं, धूमकेतु या पुच्छल तारा। धूमकेतु या पुच्छल। तो हम आज क्या के बारे में बताएंगे, धूमकेतु के बारे में। क्या के बारे में, धूमकेतु। धूमकेतु, धूमकेतु को ही पुच्छल तारा कहा जाता है। क्या पुच्छल तारा, यानी कि धूमकेतु को ही पुच्छल तारा कहते हैं। धूमकेतु, और इंग्लिश मीडियम वाले क्या कहते हैं, कॉमेट्स। क्या कहते हैं, कॉमेट्स। क्या कहते हैं, हिंदी मीडियम को ज्यादा खपोर लेके आता, खंगाल लेके आता, तो इसलिए वे दो तीन तीन नाम आते हैं, वो सब धर के चलो। धूमकेतु भी कहते हैं और पुच्छल तारा। देखो धूमकेतु जो होंगे वे एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर होंगे, वे सूरज का चक्कर लगाते रहेंगे, वे इधर की तरफ नहीं आते। बाकी उनमें से जो निकल कर बाहर की तरफ भागने लगते हैं वही उल्का पिंड होते हैं। ठीक, तो धूमकेतु जो रहेंगे ये हम मान लिया इस तरीके से गति करते हैं। क्या करते हैं, इस तरीके से गति। देखो केतु को कहा जाता तारा। केतु क्या हो गया, अधूम धूल। तो कहेंगे कण है धूल के, कहेंगे कण ग्रह की बारीक धूल के कण को क्या कहते हैं, धूम। केतु हो गया तारा। तारा क्यों कहते हैं सर, ये पुच्छल तारा क्यों कहते हैं, ये जो हफ्ते तुमने कभी कभी रोशनी आती हुई देखी होगी कमरे से अंदर की तरफ हो, बहुत बारीक बारीक धूल के कण है। हाँ वही है बस, जो धूल के कण जो बारीक बारीक आते हैं तो उनमें चमक होती है। क्या होती, चमक। और चीजों से बहुत जल्दी तेज चमकती है जरा सी रोशनी में ही। तो इनके पास चमक होने के कारण इसका नाम क्या रख दिया, पुच्छल तारा। धूमकेतु को भी क्या कहा जाता, केतु भी क्या है, तारा। क्या, तो इसलिए तारा इसलिए कहा जाता क्योंकि इनके पास लाइट भी हो जाती है और चमक भी बढ़ जाती है। खुद की चमक भले ना रहती हो लेकिन एक तरीके से चमकने लगते हैं। उदाहरण के लिए चमकने लगते हैं और चमक हो जाती है, तो इन्हें क्या कहते, नाम धर दिया इनका तारा। बाकी में तारा है नहीं है, ये क्या धूल के कण। किन ग्रह के, डबल स्टार थ्योरी में जो दो ग्रह टूट गए थे, जो बहुत बड़े बने ग्रह बन गए, बाकी जो छोटे बने क्षुद्र ग्रह बने, और उनसे भी जो धूल या कण इकट्ठे हो गए, क्या हो गए, धूमकेतु। धूमकेतु को क्या कहा, पुच्छल तारा। धूमकेतु, धूमकेतु इसलिए कहा जाता है। देखो ये जो है धूम, ये अगर ऐसा क्या हो गया, धूल के कण। और जब ये गति करता है, क्या करता है, गति, स्पीड से गति करता है, तो ये पीछे बारीक और आगे वो मोटे की तरफ से चलता है, पूंछ सी छोड़ के चलता है। क्या चलता, पूंछ सी छोड़ के चलता है, तो इसे ही कहा जाता धूम। क्या कहा जाता, धूमकेतु। लेकिन और हमारे यहाँ क्या है, हिंदुस्तान में क्या काम करते हैं, देखें इसकी पूंछ निकल गई। क्या निकल गई, इसकी पूंछ निकल गई, तो इसे क्या कह दिया, पुच्छल तारा। इसे क्या कह रहे हैं, पुच्छल तारा। समझ गए, धूमकेतु या पुच्छल तारा या कॉमेट्स। ठीक है, आगे समझ में आए दोनों। चलो, धूमकेतु पुच्छल तारा। ठीक, ये पूंछ सी छोड़कर चलते हैं इसलिए तो पुच्छल तारा भी कहते हैं। ये पूंछ सी छोड़कर चलते हैं इसलिए नहीं पुच्छल तारा कहते हैं। देखो इधर हम रख दे धूमकेतु, धूमकेतु, और इधर रख दे हम उल्का। क्या रखते हैं हम, उल्का। ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या होगा, देखो उल्का जो होगी वो ऐसे होगी, कैसी होगी, नीचे की तरफ को गति करेगी। कहाँ की तरफ को, नीचे की तरफ। यानी कि जब भी ये धरती के ऊपर गिरेंगे, जब कहते हैं ना उल्का गिर रही है, वो टूटता हुआ तारा आ रहा, तो हमेशा कहाँ को गति करेगा, नीचे की तरफ को। और एक लकीर सी खींचता हुआ चलेगा। क्या चलेगा, ये लकीर सी ऐसा खींचता हुआ चलेगा, पीछे को ऊँच सी छोड़ता हुआ चलेगा। ये 1 या 2 सेकंड के लिए दिखाई दे। कितने सेकंड के लिए, 1 सेकंड या 2 सेकंड। 2 सेकंड मुश्किल से दिखाई दे, 1 सेकंड में से सारा काम हो जाता है, जो हम टूटता हुआ दिखता है, एकदम सी लकीर से खींचती हुई निकल जाए। ठीक है, तो ये हो गया उल्का। उल्का कहाँ को गति करेगी, नीचे की तरफ। धूमकेतु क्या होते हैं, धूमकेतु ऊपर की तरफ को भी गति कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं, ऊपर की तरफ भी। इनकी कोई ऊपर नीचे की वो नहीं होती, लेकिन ये कभी भी क्या करते हैं, सूरज का ही चक्कर लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, सूरज का ही चक्कर लगाते रहते हैं। ये क्या काम करते हैं, ये उधर से एस्ट्रॉइड बेल्ट से निकल कर धरती की तरफ को चलते हैं। धरती की तरफ को चलेंगे, बुध की तरफ को चलेंगे, या तुम्हारे चांद की तरफ चलेंगे। तो यानी कि जब वायुमंडल में आके जलने लगते हैं तो इन्हें उल्का कहा जाती है। जब वायुमंडल में जलते हैं तब क्या कहा जा, उल्का। और उल्का की गति हमेशा कहाँ होती है, नीचे की तरफ को। समझ गए, इनकी गति कोई निश्चित नहीं है, ऊपर भी चल सकते हैं, लेकिन चलेंगे अपने डायरेक्शन में। ठीक है, अपनी दिशा में।
और ये क्या काम करेंगे, पीछे की तरफ को पूंछ छोड़ते हुए चलेंगे, क्या चलेंगे, पीछे की तरफ को। ये लगभग ऐसे भी दिखाई दे सकते हैं तुम्हें, ऐसे होंगे, ऐसे और ऐसे भी होंगे, यानी कि एक तरीके से चमकीली धातु दिखाई देगी तुम्हें, क्या दिखाई देगी, चमकीली सी धातु दिखाई देगी, मतलब चमकीले से कण दिखाई देंगे जैसा गति से कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है, ये उल्का तब तक रहे जो वायुमंडल में जली, कभी कभी वायुमंडल में बीच में जलती है, खत्म हो जाती है और धरती पर आकर गिर जाती है, तब क्या बनती है, उल्का। तब क्या बनता है इनका, उल्का उल्का। आगे तुमने चीज समझ में। देखो अभी तक तो ये सबसे बढ़िया फेमस जो को देखा गया है तुम्हारा धूमकेतु, उसका नाम है हेली। क्या नाम है उसका, हेली। क्या नाम है, ऐसे कई सारे घूम रहे हैं, देखिए पृथ्वी के जो नजदीक देखा गया है और चमकता हुआ देखा गया, उसका क्या नाम है, हेली। क्या नाम है, हेली। उस धूमकेतु का नाम हेली, ठीक। और ये तुम्हें पता ही चल गया होगा ये नीचे की तरफ इनकी कोई डायरेक्शन निश्चित नहीं है, लेकिन ये सूर्य का चक्कर लगाता है कितने दिन, 76 साल हो जाते हैं, 76 साल, कितने साल हो जाते हैं, ठीक। यहाँ समझ गए, बस यही समझाना था। अब तुम कुछ कह रहे होंगे कि एस्ट्रॉइड वो मतलब वो बताया था, क्या बताया, एस्ट्रोलॉजी, कि हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में समझाएंगे। एस्ट्रोलॉजी के बारे में देखो धीरे धीरे समझाते रहेंगे, थोड़ा सा समझ लेंगे आज, कभी जब टाइम में लगेगा 2 दिन में एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताएंगे, ठीक। एस्ट्रोलॉजी कैसा काम करती है, देखो तो हथेली दिखाई दे रही है हमारी, क्या दिखाई दे रही, हथेली। हथेली में तुम देखेंगे तो सारे के सारे जो यहाँ रहते हैं ग्रह हमारी हथेली में माने जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी क्या मानती है, हमारे सारे ग्रह कहाँ, हथेली में मिलाए। तुम सबसे छोटी उंगली देख रहे होंगे, यहाँ ये उभार देख रहे होंगे, क्या देख रहे हैं, उभार। जो ये वाला उभार हो ये बुध का, छोटी उंगली किसका प्रतीक है, बुध ग्रह का। किसका प्रतीक है, बुध ग्रह का। ये तुम्हारी ये वाली उंगली दिखाई दे रही है हमारी, कौन सी, ये अनामिका। इसे क्या कहते हैं, अनामिका, या इसे कहते हैं रिंग फिंगर। तो यानी ये जो उभार माना जाता है इसका, ये वाला क्या माना जाता, सूरज का। किसका माना जाता, सूर्य का। और ये बीच का है, ये बीच की सबसे बड़ी उंगली है शनि ग्रह का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, शनि ग्रह का। और सबसे तुम्हारी ये तर्जनी उंगली है, यानी कि पॉइंट फिंगर कहते हैं इस इंग्लिश में, ये क्या है, ये तुम्हारा उसका हो गया बृहस्पति का, ठीक है। बाकी जो अंगूठा है पूरा का पूरा शुक्र ग्रह का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, शुक्र ग्रह का। और तुम्हारे ये जो इतना हिस्सा आ गया, इन तीनों चारों उंगलियों के नीचे मंगल माना जाता है, इतना हिस्सा किसका माना जाता है, और ये चंद्र का माना जाता है, ठीक है। और बीच का हिस्सा किसका माना जाता है, तुम्हारा राहु का, ठीक, समझ गए। और मणिबंध जो हो कलाई में, मणिबंध जो होते हैं केतु का प्रतीक माने जाते हैं। इसका प्रतीक माने जाते हैं मणिबंध, केतु का, जहाँ से हमारी रेखा चालू होती है केतु का। अब पंडितों की इतनी नहीं सुने करते, वे क्या काम कहेंगे, अगर तुमको शनिवार होगा ना 7:30 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, उन्हें सिर्फ कमाना में क्या करना पड़ेगा, अन्न सोने की कोई चीज़ दान कर दो, अन्न दान किसी को कर दोगे तो ये कहें किसी को भी दान कर दो, है नहीं। तुम सोचेंगे अरे पंडित जी तुमसे अच्छा कौन, हम तुम्हें दान कर देंगे, तो उनका तो वो हो गया। देखो मैं तुम्हें सीधी सी बात बताऊंगा, सीधी सी बात बताऊंगा, शनि को कैसे खुश करा जाता है। मानने वाले के लिए हो, ना मानने वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मानने वाले के लिए क्या, देखो शनि को खुश करने का तरीका, किसी का कोई रुपया नहीं लगना, कोई पैसा नहीं लगना। शनि ग्रह 2 चीज पे खुश रहता है, 2 चीज से क्या रहता, खुश रहता है। 2-3 चीज से खुश रहता है, कौन कौन सी से, एक तो मजदूरों से जो शारीरिक मेहनत करते हैं, शनि ग्रह को कर्म का प्रधान माना जाता है, न्याय का देवता माना जाता है। तो शनि ग्रह जो खुश रहता है वो किससे रहता है, मजदूरों से जो शारीरिक मेहनत करते हैं, ना कि मानसिक। और किसका वो होता है, शनि ग्रह लोहे को ज्यादा वो रहता है, लोहा, मजदूर और काली वस्तु, काली वस्तु। देखो तुम अगर कहता हो तुम्हारे शनि की 7:30 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, कुछ करने की जरूरत नहीं। देखो शनि कहते हैं अगर शनि रुष्ट हो जाए तो राजा को रंग बना दे, और खुश हो जाए किसी तो रंग को राजा बना दे। क्यों, तुमने देखोगे मजदूर सबसे ज्यादा काम कहाँ करते हैं, फैक्ट्री में। कहाँ करते हैं, फैक्ट्री में। अगर किसी का शनि खराब हो गया, अगर वे हड़ताल में बैठ जाओ, कंपनी चल जाएगी। तो शनि किसका प्रतीक है, मजदूर होगा। खैर उन्होंने भी मजदूर शनि के उससे बनना पड़ता है, मजदूर जो बने हुए क्या कुपित हो गया शनि, मजदूरी की शरीर में आ गए, मजदूरी करेंगे वे, लेकिन फिर भी उनसे खुश रहता है जो शरीर से मेहनत करते हैं। तो यानी फैक्ट्री या वगैरह जो रहती है, मजदूर अगर एक दिन पर हड़ताल 2-3 दिन हड़ताल करते हैं तो कंपनी की पेट जाएगी ढंग से, है नहीं। तो इसलिए उन लोग खुश करने के लिए मालिक क्या करते हैं कि पेंशन बढ़ाते रहते हैं। इसीलिए अगर तुम्हारे घर में, खेतों में, या तुम्हारे यहाँ कोई मजदूर काम करता हो, क्या काम करता हो, कोई भी काम करता हो, तो अगर उसके जाने का टाइम 5 बजे तो उसे 4:30 बजे छोड़, 4:30 बजे छोड़ने के बाद उसे 10-20 रुपए क्या दो फालतू दे दे, भाई अपने बच्चों के लिए कुछ दे जाइए तो मिठाई खा लिए। मजदूर खुश तो शनि कह रहा यार बहुत बड़े आदमी, इतना ध्यान रख रहा है, इस समय को इस गिला सिलवा है नहीं। दूसरी बात, काली वस्तु क्या हो, काली वस्तु।
काली वस्तु क्या है? देखो शनिवार का जो दिन रखा गया वो शनि ग्रह के लिए रखा गया। किसके लिए रखा गया? शनि ग्रह के लिए। देखो मानने वाले के लिए, मैं नहीं कहता करो ऐसा, कोई जरूरी है, जो नहीं मानता मत मानो, अच्छी बात हो, जो मानता वो भी अच्छी बात है, ठीक है। दूसरी काली वस्तु, शनिवार के दिन काली वस्तु नहीं देनी चाहिए कभी भी। क्या है सर? या शनिवार के दिन अपने बाल मत कटवाओ। क्या मत कटवाओ? शनिवार के दिन अपने बाल मत कटवाओ। शनि कह रहा हो हमारी प्रिय चीज कटवा दी तुमने। क्या कटवा दी? प्रिय चीज, जिसे हम बहुत प्यार करते हैं वो काली चीज कटवा रहे हो तो शनि क्या हो जा, कुपित हो जाएगा, ठीक है। कहा जाता है ऐसा, ये बुढ़े ठेरे जिनके सफेद बाल हो उनसे कोई मतलब नहीं समझ रहे? अब शनि घुस कुछ करने की जरूरत नहीं, मजदूरों को खुश रखो, शनि अपना खुश रहेगा। गरीब जनता को जो मजदूरी करते हैं, शारीरिक मेहनत करते हैं, उन्हें खुश रखो, ठीक। अब कहते हैं वो बृहस्पति कैसे होता है? देखो बृहस्पति किसका प्रतीक हो? बृहस्पति हो तुम्हारे वक्ता होने का प्रतीक, गुरु हो, बड़ा। क्या? गुरु हो एक तो बृहस्पति, और सभी ग्रह में क्या सबसे बड़ा सबसे बड़ा होने का मामला आता है। अगर किसी मन तुम्हारा काम में मन ना लगता हो, पढ़ाई में मन ना लगता हो, थोड़ी देर बैठा ना जाता हो, यानी कि मन विचलित रहता है, इधर इधर भटकता हो, तो उसके लिए क्या करना है? देखो शनि ग्रह क्या है? बड़ा। तो बड़ा आदमी क्या चाहता है कि बड़े का सम्मान करो। देखो तुम्हें गाँव में जो भी मिल जाए, गाँव में जो भी मिल जाए, तुम्हारे से चाहे 1 साल बड़ा चाहे 1 दिन बड़ा, उसका सम्मान करते हुए चलो। कोई बुढ़े मिल जाए, ठेरे मिल जाए, चाहे तुम्हारा दुश्मन हो, कोई बड़ा आदमी हो, तो उसे हमेशा नमस्ते करते हुए निकलो, उसका सम्मान करते हुए निकलो, भले ही तुम्हारा दुश्मन है। जब तुम उसका सम्मान करेंगे, यानी तुम किसी भी बड़े आदमी का जब सम्मान करेंगे, बृहस्पति खुश, तुम्हारा काम में क्या लगेगा? मन लगा, बुद्धि ठीक काम करेगी, ठीक। 2 गए क्लियर हो गए। यही है बस उपाय, कोई उपाय किसी से पूछने की जाने की जरूरत ना रही। बुद्ध की बात भैया, बुध बुद्धि का प्रतीक, किसका? बुद्धि का। बुध क्या है? छोटा ग्रह। क्या है? छोटा ग्रह। अगर तनाव है तुम्हारे दिमाग में तो बुध के कारण है। किसके कारण है? बुध के कारण। किसी का अगर बुध ग्रह बिगड़ा हुआ तो तनाव जरूर रहेगा, मानसिक स्थिति में आ जाएगा, यानी कि जो पागल अपंग पाए जाते हैं, मानसिक बीमार पाए जाते हैं, सब क्या के कारण पाए जाते हैं? बुध के लिए। अगर बुध को खुश करना तो बुध छोटा ग्रह है। अगर तुमने देखा भी होगा, अगर तुम्हारा मानसिक तनाव भी चल रहा है, अगर तुम छोटे बच्चों को थोड़ी देर खेल लिए तो क्या माइंड क्या हो जा, फ्रेश होता है। छोटे बच्चों वाली चीज देख लो, कार्टून वार्टून, तो माइंड क्या हो गया, फ्रेश हो गया। तो कहना का मतलब जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें खुश रखना शुरू कर दो। छोटे बालों को पकड़ रखो, उनके साथ खेलना जो भी छोटे मोटे, उन्हें खुश रखो, उनके लिए नई नई चीज लाओ। बालक खुश तो बुध खुश, और बुध खुश तो बुद्धि ठीक, बुध खुश तो बुद्धि ठीक। भैया रही राहु और ये केतु की बात, भैया केतु अगर बेकार चल रहा है, आपको कहता है केतु बेकार, तो काले कुत्ते को रोटी खिलाने दो। राहु खराब चल रहा है तो सफेद कुत्ते को रोटी खिलाने दो, बस सीधी सी बात है। अरे मंगल 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 तो वैसे ही पूर्व ग्रह है, खुश होना होगा, वैसे ही जब ना होना होगा तो कोई बात ना, वो तो औरों को भी दवाई लाता है, और कोई अपना आप तो बच को भाग जाओ, कर औरों को नाश मार दो। मंगल का ऐसा कोई खास रोल है ना। मंगल का क्या नाम करो, उसकी मन की बात है, क्रोध का स्वभाव हो, यानी कि जो तुम्हारे क्षत्रिय वर्ण पाया जाता, क्षत्रिय जो होते हैं सेना में जो बनते हो, यानी कि सेना में जो भी आदमी शामिल है, फौजी हैं, ये सब किसके प्रतीक है? मंगल के। यानी इनका मंगल ग्रह बहुत मजबूत होगा जब ये सेना में गए, क्योंकि मंगल आक्रामकता को दर्शाता है। दर्शाता आक्रामकता मंगल। और जो जितनी भी सेना में काम करने जाते हैं, चाहे कोई सी भी बिरादरी का हो, सेना में काम कर जाता है, वो कौन से वर्ण में आ गया? क्षत्रिय वर्ण में। कौन से वर्ण में आ गया? क्षत्रिय। क्षत्रिय वर्ण का क्या है? जनता की रक्षा करना, यानी कि दुश्मनों से रक्षा करना। तो मंगल उसका प्रतीक है, इसमें तो कोई वो नहीं, जिसका मंगल ठीक हुआ वह सेना में जाने जाना, ठीक। अब कौन सा बचा तुम्हारा? बाकी छोटे मोटे वैसे बाकी का इतना फर्क ना पड़ता, 3-4 ही ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, बुध, ये तीन ही सबसे ज़्यादा प्रभाव डाल देना, ठीक। बस ये एस्ट्रोलॉजी आगे को भी कुछ चर्चा होगी, बता देना अगले टाइम में, बस करो काम।